राम राम। विद्या सेतु में आप सभी का स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम चल ही रहा है, लेक्चर नंबर 5। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है वो हम आज समझेंगे। उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट काम आते हैं, कैसे हमने जो है रिमाइंडर ज्ञात करने हैं। रिमाइंडर ऐसे बहुत अच्छा टॉपिक है अपने आप में। तो सबसे पहले हम चलिए समझते हैं कि रिमाइंडर क्या होता है। जैसे हमारे पास क्या होता है कि भाज्य बराबर होता है हमारे पास भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। शेषफल, ठीक है। क्या होता है, ये होता है हमारे पास कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। अब हम समझेंगे यहाँ पे बिल्कुल आराम से कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है। सबसे पहले आपको भाज्य के बारे में पता होना चाहिए कि भाज्य बोलते किसे हैं, ठीक है। अगर आप इन्हें इंग्लिश में कहोगे तो ये आपका हो गया डिविडेंड, ठीक है। ये हो गया आपका डिविडेंड, ये हो गया आपका डिवाइजर, ठीक है। ये हो गया आपका क्वोशंट, ठीक है। और ये हो गया आपका रिमाइंडर, ठीक है। ये हो गया आपका रिमाइंडर। तो इनको इंग्लिश में ये बोला जाता है और हिंदी में हम कहें तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। भाज्य क्या होता है इसको हम चलिए समझते हैं। भाज्य क्या होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे भाज्य कि जो हमारा ये भाज्य होता है इसे हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो भाज्य यानी जिसमें भाग दिया जाता है, क्या है, जिसमें भाग दिया जाता है, जिसमें भाग दिया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य। दूसरा टर्म है इसमें भाजक, ठीक है। दूसरा टर्म क्या है इसमें, भाजक। इसे हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। जिससे भाग दिया जाता है, जिससे भाग दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हम भागफल की अगर बात करें, ठीक है, भागफल यानी कि क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो भागफल क्या होता है, जितनी बार भाग जाता है, जितनी बार भाग जाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसके शेष की। शेष इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जो अंत में बचता है, जैसे मैं कहूँ कि एक पेड़ पर 8 चिड़ियाँ थी, 5 चली गई तो कितनी बची, 3। तो जो बची अंत में, जो बची वहाँ पे पेड़ पे 3 चिड़ियाँ बची, तो आपका रिमाइंडर कहलाएगा, ठीक है। ठीक, आपने इसको समझ लिया होगा कि ये क्या 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 होते हैं। इसको थोड़ा अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अब क्या इसमें कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं। ये हमने अभी समझा कि किसको क्या कहा जाता है, क्योंकि पता होना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहता है कि हमने किसी संख्या से किसी संख्या को भाग किया इतनी बार और आपका रिमाइंडर क्या आया, आर। हमें पता नहीं क्या है, कुछ ये इस तरीके से इसका फॉर्मेट होता है। तो जो ये डिवाइज़र है, डिवाइज़र ने इसे क्यू बार इस डिविडेंड को डी स्मॉल डी ने कैपिटल डी को क्यू बार जो है विभाजित किया और आपका जो शेष है आर आ गया, यानी कि इतना आपके पास बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ध्यान ये रखना है, आप कहेंगे कि हम कितने बार क्या है, कैसे रिमाइंडर हम ज्ञात कर पाएंगे, नहीं तो आप भाग देते रहोगे इधर। तो आपने इधर एक कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि जो रिमाइंडर होता है आपका वो कभी भी इसके बराबर नहीं होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, सदैव क्या होना चाहिए, जो आपका रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से सदैव छोटा होना चाहिए, न उसके बराबर, ठीक है। बराबर भी नहीं चलेगा, छोटा होगा चलेगा, बराबर नहीं। तब हम कह सकते हैं कि हाँ ये इसका रिमाइंडर है, ठीक है। जब क्या होगा, डिवाइजर से छोटा होगा रिमाइंडर, तब हम कह देंगे कि हाँ ये इसका रिमाइंडर है। अगर बड़ा होगा तो उसमें फर्दर डिवाइड करेंगे उसको, ठीक है। फर्दर डिवाइड करेंगे तो जो फिर नेक्स्ट जो टर्म आएगी उसको देखेंगे कि हाँ ये क्या है, डिवाइजर से छोटा है, हम कह देंगे डिवाइजर से अगर छोटी है रिमाइंडर तो हम कह देंगे कि वो रिमाइंडर है। लेकिन अगर इसी के बराबर या इससे बड़ा हो रिमाइंडर किससे, डिवाइजर से, तो हम फिर फर्दर डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना आप। उसके बाद आते हैं हम रिमाइंडर पे कि रिमाइंडर हमारे पास 2 प्रकार से होते हैं। जो हमारे पास रिमाइंडर होते हैं, ठीक है, रिमाइंडर के 2 टाइप्स हैं, ठीक है। 2 टाइप्स कोई ऐसे नहीं, लेकिन
होता है, एक पॉजिटिव रिमाइंडर होता है, एक नेगेटिव रिमाइंडर होता है, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये हमारे पास काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, दोनों ही काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आपके पास, अब मैं बात करूँगा नेगेटिव रिमाइंडर की, नेगेटिव रिमाइंडर कैसे आता है। पॉजिटिव आपको पता होगा, अभी जैसे मैंने बात करी कि अगर आप जो है 2 का 15 में अगर डिवाइड करते हैं तो यानी कि 7 बार चला गया और आपका रिमाइंडर क्या आ गया 1, ये क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर। तो ये पॉजिटिव रिमाइंडर है, ये क्या है, ये आपका पॉजिटिव रिमाइंडर है, ठीक है, ये 1, ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव रिमाइंडर। लेकिन अगर मैं नेगेटिव रिमाइंडर की बात करूँ तो जैसे मैंने क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, 15 का डिवाइड कर दिया 2 में। अब आप कहोगे यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर कैसे, तो हमने कभी भी जो है छोटे में भाग नहीं जाता है, ठीक है, यानी कि ये या तो ये इसके बराबर होना चाहिए या इससे बड़ा। लेकिन अगर हम छोटे में भाग देते तो हमेशा नेगेटिव रिमाइंडर आता है। जैसे हमने एक बार इसको डिवाइड किया, ठीक है, तो आपके पास क्या बचा 13 और कितने का नेगेटिव रिमाइंडर। क्योंकि आपको पता होगा कि जब हमारे पास जो है कोई जैसे 15 है और माइनस हमने 5 कर दिया, सॉरी ये पॉजिटिव है, एक हमारे पास नेगेटिव है, एक हमारे पास पॉजिटिव है, ये बड़ा है, 5 गया, कितना बचा 10, वो भी कितने का नेगेटिव का, ठीक है। साइन हमेशा इसका आएगा जिस जो संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ पे भी वही सीन है कुछ, जैसे कि हमारा 15 है, 15 हमारा जो है नेगेटिव है, तो नेगेटिव रिमाइंडर कैसे ज्ञात किया जाता है, ऐसे। अब हम यहाँ से बात करें कि अगर हम पॉजिटिव रिमाइंडर ज्ञात करें तो कैसे आएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव भी बनता है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, ये डिवाइजर है, रिमाइंडर है, जब हम क्या करेंगे डिवाइजर प्लस रिमाइंडर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। जब हम क्या करेंगे वो तब, ऐसे नहीं कि आप जब पॉजिटिव रिमाइंडर आ रखा तब कर रहे हो, ये वो नहीं, जब आपका नेगेटिव रिमाइंडर हो तो आप क्या करेंगे, डिवाइजर प्लस रिमाइंडर प्लस करना है। जैसे मैं इसकी बात करूं तो इसका रिमाइंडर आपका पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे डिवाइजर कितना है 15 और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया 13, ठीक है, इक्वल टू। अब यहाँ पे देखेंगे आप, जब ये प्लस का इसके साथ जो है अंदर जब मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा, ये 15 माइनस 13 इक्वल टू 2। तो ये हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया, कौन सा, ये 2, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो नेगेटिव पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे आते हैं, ये इस प्रकार से आते हैं। जब हम क्या करेंगे डिवाइजर से रिमाइंडर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे डिवाइजर में, तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप अब आपके पास कोई बोल दे कि इसका पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा तो कैसे निकालेंगे, क्या करना है, डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, क्या करेंगे आप, डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इक्वल टू पॉजिटिव रिमाइंडर। ये आपके पास एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जैसे यहाँ पे आप डायरेक्टली कैसे पहचानोगे कि इसका जो रिमाइंडर होगा कितना होगा। जैसे हमने अभी बात करी 15 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी अगर हमने 15 को 2 को 15 से डिवाइड करना है, किसको, 2 को 15 से डिवाइड करना है, तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यहीं पे तो देखेंगे हम कि अगर डिविडेंड, अगर क्या है जो हमारे पास डी है, अगर वो डिवाइजर से छोटा है तो हमेशा रिमाइंडर वही होता है, क्या होता है, वही होता है, कौन, डिविडेंड, डिविडेंड ही हमारा रिमाइंडर कहलाएगा जब क्या होगा, डिविडेंड डिवाइजर से छोटा होगा। जैसे यहाँ पे है डिवाइजर से छोटा है डिविडेंड, तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, डी यानी कि 2, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या होगा 2, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपका ये बनता है, समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इसका ये रहने वाला है कि अब सीधा क्या है कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, आपने सब चीज़ देख लिया, नेगेटिव पॉजिटिव कैसे क्या है। अब हम इसका जो है थोड़ा प्रयोग करते हैं कि कैसे हेल्पफुल रहने वाले हैं नेगेटिव पॉजिटिव रिमाइंडर। आपको बताए तो गए हैं, लेकिन हेल्पफुल कैसे हैं ये हम देखना चाहेंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल है 25 प्लस 41 डिवाइडेड बाई 13, या आपने कोई क्वेश्चन आ गया आपके पास, यहाँ पे आपको क्या करना है, रिमाइंडर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ट्रेडिशनली क्या है इसका, आप क्या करोगे, आपको पता है, चल भाई इसको हम जोड़ देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 6, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 13, ठीक है। तो यहाँ से आपने, तो ये तो चलो छोटा था, इजीली आप कर सकते हैं कि ठीक है, 13 पंजे होता है 65, यानी कि रिमाइंडर अगर आपको पूछा जाए तो क्या आएगा 1, यहाँ पे आपने इजीली डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब मैं आपके पास दूसरा देता हूँ, जैसे कि मैंने कहा 41 प्लस 52 प्लस 87 प्लस 20, ठीक है। और आपको कहा जाए कि इसका रिमाइंडर ज्ञात करो, आपको कहा जाए कि इसका रिमाइंडर ज्ञात करो, तो कैसे करेंगे आप, क्या भी यही फॉर्मेट करोगे जो यहाँ पे करा आपने फॉर्मेट, यानी कि इनको जोड़ दोगे, फिर आप 13 से डिवाइड करोगे, क्या यही करोगे, नहीं,
आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी है, नेगेटिव पॉजिटिव 2 प्रकार से रिमाइंडर होते हैं। अब आप इजीली इसको जो है विदिन सेकंड आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, अगर हम बात करें, अब 13 से इनको डिवाइड करना है, ठीक है, इंडिविजुअल इनको डिवाइड करना होगा, ठीक है, प्रत्येक को डिवाइड करके हमारे पास क्या बनेगा? रिमाइंडर बनेगा, ठीक है। जैसे हम 13 की बात करते हैं तो 13 से अगर 41 को डिवाइड करेंगे तो अधिकतम कितनी बार यहाँ पे भाग जा रहा? 39, यानी कि 13 या 39, ठीक है। यहाँ पे बच गया आपका रिमाइंडर 2। अगर आप 13 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2 पॉजिटिव का निशान है। फिर अगर इसको ये पूरा पूरा जा रहा तो यहाँ पे 13 चौको 52 होता है, तो ये पूरा पूरा चले गया। और प्लस यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ठीक है, 13 चौके 78, 13 से 91, 13 छके 78 और 13 सते 91। अब आप ये देखोगे यहाँ पे कि जो आपके नज़दीक पड़ रहा, अगर आपके पास 91 नज़दीक पड़ रहा तो आप नेगेटिव रिमाइंडर रख सकते हैं। और आपके पास अगर पॉजिटिव वाला अगर नज़दीक पड़ रहा, जैसे कि मैं कहूँ 13 छके 78, ठीक है, अगर 78 इसके नज़दीक आ रहा तो आप पॉजिटिव रिमाइंडर रखिए, ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए मतलब रिमाइंडर के बीच। और अगर आपके पास जो है 91 नज़दीक पड़ रहा तो आप नेगेटिव रख सकते हैं। तो 91 मेरे ख्याल से 91 नज़दीक पड़ रहा है, तो जब हम क्या करेंगे 91 यानी कि इसमें से 91 तो कितना बच रहा? 4। तो यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर आपका आ गया 4। लिख सकते हैं आप ऐसे 4 लिखा आपने, लिखा। यहाँ पे आपका 13 एकम 13 यानी कि 7। अब फिर 13, ठीक है। अब आप इसको देखेंगे, अगर तो ये अगर अंदर जाएगा तो ये तो 0 हो गया, ये इसका कोई रोल नहीं है। अगर प्लस वाला अंदर जाएगा नेगेटिव के साथ अगर मल्टीप्लाई तो ये नेगेटिव ही होने वाला है। तो ये आया कुछ इस प्रकार से आपका ये बना, ठीक है। तो 4 और 7 इसमें से आप इसको अगर घटाएंगे तो 2 + 3 बचेगा और बटे में 13 इक्वल टू 5। इसका रिमाइंडर आ गया 5। आर बराबर कितना आया? 5, ठीक है। आर बराबर आ गया 5। तो ऐसे आपने इसको फाइंड आउट करना है नेगेटिव पॉजिटिव करके। अगर आप यहाँ पे अगर पॉजिटिव रिमाइंडर लेते 78, जैसे मैंने 78 ले लिया, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि 9 बच रहा होगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे 9 बच गया, फिर भी 9 से तो कम ही है। 4 अगर हमने लिया नेगेटिव वाला रिमाइंडर, हमने 4 लिया तो ये 9 से तो कम है ना, तो ज़्यादा गैप रिमाइंडर के बीच नहीं। अगर ज़्यादा गैप होगा तो इसका जोड़ ज़्यादा आएगा, फिर फर्दर आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि वो वाला रिमाइंडर यहाँ पे लेंगे, नेगेटिव वाला अगर नज़दीक पड़ रहा तो नेगेटिव रिमाइंडर लेंगे, पॉजिटिव वाला नज़दीक पड़ रहा तो पॉजिटिव रिमाइंडर लेंगे, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट ये आपका यहाँ से क्लियर होता है। अगली बात मैं नेक्स्ट और लास्ट बात मैं करने वाला हूँ। अगर आपके पास ये तो हो गया, आपके पास अगर आपके पास जोड़ में हैं ऐसे हैं तो चलेगा, ठीक है, हमारे पास थे। लेकिन अगर सर आपके पास मल्टीप्लाई या डिवाइड में आ जाए तो क्या करोगे सर? मल्टीप्लाई में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए कि इसको डिवाइड करो तो आप क्या करोगे? जैसे एक कॉन्सेप्ट इससे पहले ये है, जैसे मैं अगर कहूँ 200 में आपका 72 का भाग देना है आपने 200 में, 72 का भाग आपने कितने में देना है? 200 में। अब 72 का पढ़ा तो थोड़ा है मतलब कि कठिन हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रखना। सबसे पहले हम इसमें कॉमन हटाएंगे। कॉमन क्या है? ये कट रहा 4 × 5 = 20, 4 एकम 4 और 4 × 3 = 12, 13। अब आप देखोगे कि ये इजीली यहाँ पे अब 13 का आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। 13 × 3 = 39, 13 × 4 = 52। यहाँ पे माइनस का अगर आप रिमाइंडर ले रहे हो तो 13 × 4 = 52 यानी कि माइनस का 2 यहाँ पे रिमाइंडर आ गया। 13 का भाग जब इसमें दिया तो -2 रिमाइंडर आया। हमने कहा आपको, मैंने सिखा रखा कि पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे लाना है। तो पॉजिटिव रिमाइंडर लाने के लिए 13 में क्या जोड़ेंगे? -2। जब इसको जोड़ेंगे तो इसमें से ये घट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा सर 11। लेकिन अभी 11 आपका इसका हमने तो ये तो हमने इससे डिवाइड किया, लेकिन इसका रिमाइंडर क्या होगा? इसका रिमाइंडर वो होगा जिससे आपने कैंसिल किया, इसके साथ उसकी गुणा करेंगे। जो आपने यहाँ पे कॉमन लिया उसके साथ इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 44 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। अब आप देखोगे रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, जो कि हमारे पास है, तो यानी कि हमारा रिमाइंडर है। अब भाग दे के देखना आप, इससे हमेशा आपका रिमाइंडर, सदैव आपका रिमाइंडर ये आएगा, ठीक है। रूल नंबर, कॉन्सेप्ट नंबर ये तो याद रखना, हमेशा ऐसे ही करना। कॉमन जो होगा उसको निकाल लेना, और कॉमन निकालने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, अगर नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा तो मैंने आपको बता रखा कि पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है। तो पॉजिटिव रिमाइंडर यहाँ से निकल गया। लेकिन अगर हमारे पास फिर जो आएगा वो रिमाइंडर किसका है? इसका। लेकिन हमें इसका चाहिए जिसका हमने देखा, तो इसका लाने के लिए हमें जो हमने कॉमन हटाया उससे हम मल्टीप्लाई करके इसका रिमाइंडर ज्ञात कर सकते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट ये है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एक, जैसे अब मल्टीप्लाई प्लस का हो गया। मल्टीप्लाई में अगर हम देखें, जैसे कि हमारे पास 25 है, ठीक है, क्या है 25 है, और इंटू में 45 है, कुछ भी हो सकता है। इंटू में 20 ले लिया, इंटू में मैंने 50 ले लिया, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से। और मैं कहूँ कि इसको जो है आपने, चलो इसको मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 42 × 30 × 12 × 80 87,
ठीक है। और इसको आपने क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, 5 से। 5 से आपने इसको डिवाइड करना है। अभी तो केवल 5 आया है, लेकिन आपके पास 25 आ सकता है, 125 आ सकता है, या कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए और नंबर कुछ भी हो, तो आपने क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करोगे इतना बड़ा, आपने अब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रखी है, इजीली आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। रिमाइंडर बिल्कुल आप विदिन सेकंड निकाल सकते हैं। अब आपके पास एक मेथड तो ये है, मेथड क्या, आप एक तो ये लगाओगे आप कि 5 का भाग देते रहेंगे, यहाँ पे देखेंगे लास्ट में उसको मल्टीप्लाई करके, जैसे मैं कहूँ इसको इसमें जाएगा तो 5, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 12 यानी कि 2 बचेगा, यहाँ पे आपका 7 बचेगा। फिर कहोगे अरे ये तो, फिर मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। जब तक आप इतना समय अपना बर्बाद कर रहे हैं तब तक आपका, अगर आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि कोई नंबर अगर यहाँ पे है और अगर ये जो हमारा ये है, अगर ये इनमें से अगर मल्टीप्लाई में है ये चीज़ें, और इनमें से अगर किसी एक नंबर को पूर्णतः विभाजित करता है, तो यहाँ पे क्या है वो हमें बिल्कुल भी देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये जो है इसको पूर्णतः विभाजित करता है और कर भी रहा है, 5 का 30, 6 बार पूर्णतः डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है, तो यानी कि जब हमारे पास मल्टीप्लाई में कोई चीज़ें होती है और ये वाला जो नंबर होगा वो अगर इनमें से किसी भी नंबर को, एक नंबर को पूर्णतः अगर विभाजित करता है, तो इधर क्या है वो हमने देखने की जरूरत नहीं है, सीधा रिमाइंडर लिख दो, r बराबर 0। ये हमने रिमाइंडर सीधा 0 लिखना है बिना सोचे समझे। बस ये देखना है कि यहाँ पे कोई नंबर इजीली अगर पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो हम कह देंगे रिमाइंडर इक्वल टू 0। चाहे यहाँ पे कुछ भी हो, चाहे 10,000 हो, 20,000 हो, 25,000 हो, 30,000 हो, चाहे इतना यहाँ इतना क्यों ना हो जाए, 1369 इतना क्यों ना हो जाए, फिर भी ये जो है रिमाइंडर क्या देगा, 0। जब हमारे पास क्या है मल्टीप्लाई में चीज़ें हो और एक नंबर जो है पूर्णतः विभाजित हैं, यानी कि जब आपके पास ये 0 आ गया तो आप इधर जो है जो बचेगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 0, इसके साथ मल्टीप्लाई ये भी 0, इसके साथ अगर मल्टीप्लाई ये भी 0, सारे के सारे 0 हो जाएंगे, तो यानी कि रिमाइंडर हमेशा 0। ठीक है, तो चलिए आपके पास इतना ही था, शेषफल पर में खत्म। अब आप विदिन सेकंड इसके रिमाइंडर ज्ञात कर सकते हैं। तो धन्यवाद।